दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ये तो हम सब जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर कौन सा है और मंदिरों में चढ़ावे का क्या किया जाता है? क्या हिंदुओं के मंदिर पॉलिटिशियंस के लिए मनी बैंक है और मस्जिद और चर्चेस वोट बैंक? नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। आइए हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर है। जी हां, मैं बात कर रही हूं तिरुपति बालाजी, जिन्हें हम तिरुपति या फिर बालाजी या फिर वेंकटेश्वरा, श्रीनिवासन और कई अन्य नाम से जानते हैं। 1933 में मंदिर की स्थापना हुई थी और इसका रख रखाव TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है। 1933 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेके अब तक पहली बार TTD ने मंदिर की पूरी संपत्ति की सूचना साझा की है, जो कि लगभग 2.25 लाख करोड़ है। आम जनता के लिए इतना बड़ा अमाउंट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो विप्रो, ONGC या नेस्ले कंपनी के मार्केट कैपिटल से भी ज्यादा है। 2.25 लाख करोड़ का विभाजन इस प्रकार है। नेशनलाइज बैंक में 10.33 टन सोना, जिसकी कीमत लगभग 5,300 करोड़ है। कैश डिपॉजिट 15,938 करोड़, 2.5 टन एंटीक गोल्ड पीसेस और 960 प्रॉपर्टीज, जो कि 7,123 एकड़ में पूरे भारत देश में फैली हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वेंकटेश्वर विष्णु जी के अवतार थे, जो कि वैकुंठ में रहते थे। एक दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में अनबन हो जाती है और लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ के चली जाती हैं। पृथ्वी पर तिरुमाला के 7 पहाड़ियों की राजा की बेटी के रूप में जन्म लेती हैं, यानी कि पद्मावती। वहीं पे लक्ष्मी जी का पीछा करते करते विष्णु जी धरती पर पहुंचते हैं वेंकटेश्वरा के रूप में। वेंकटेश्वर और पद्मावती की मुलाकात होती है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर शादी करने का निर्णय लेते हैं। वेंकटेश्वरा पद्मावती के पिताजी से अपनी शादी का प्रस्ताव रखते हैं। बदले में उनके पिताजी वेंकटेश्वरा से एक बहुत मोटी रकम मांग लेते हैं, क्योंकि उस समय वेंकटेश्वरा के पास किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं थी। इसीलिए वो कुबेर से उधार यानी कि ऋण लेने का फैसला करते हैं। वेंकटेश्वरा ने कुबेर से जो धनराशि उधार ली थी वो 1.4 बिलियन राम मुद्रा सिक्के थे और ऋण की अवधि 1000 वर्ष यानी कि 1 युग मानी जाती है। साहित्य कहता है कि ऋण समझौता के अनुसार वेंकटेश्वरा को अपने भक्तों की मदद से इस युग के अंत तक सारा कर्जा चुकाना है और शायद इसी मान्यता की वजह से हर वक्त तिरुपति बालाजी जाके भगवान वेंकटेश्वरा के चरणों में भारी मात्रा में दान करता है। भारत में असंख्यक मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ अधिक लोकप्रिय हैं और जिनके पास करोड़ों का खजाना, दान और संपत्ति है, जैसे कि माता वैष्णो देवी, सिद्धि विनायक, शिरडी साईं बाबा, गोल्डन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, जगन्नाथ, काशी विश्वनाथ। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत देश के मंदिरों की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसमें फूल, पत्ते, तेल, सिंदूर ये सारी सामग्री शामिल हैं। 2022 और 23 में केंद्र सरकार का राजस्व 19,34,706 करोड़ रुपए है। भारत देश में 5 लाख मंदिर, 7 लाख मस्जिद और 35,000 चर्च हैं। मंदिरों में जो भी चढ़ावा भक्तों द्वारा किया जाता है वो कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज के रूप में आता है और ये जो कैश अमाउंट होता है इसको बैंक में FD के तौर पर रख दिया जाता है, जिससे इनकम भी ट्रस्ट को मिलता है। और ये ट्रस्ट यानी कि मंदिरों के जो सारे ट्रस्ट हैं गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। मंदिरों के चढ़ावे से लोगों की सैलरी, मंदिर का रख रखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा थोड़ा बहुत पैसा दान भी किया जाता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा विभिन्न सरकार द्वारा मंदिरों से लूटा गया धन अनिवार्य रूप से
अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी स्पेसिफिक स्कीम में दान कर दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में अल्पसंख्यक वोट को हासिल करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है। ये लगभग ऐसा है जिसके लिए हर धर्मनिरपेक्ष पार्टी दोषी है। 2016 में इंडिया फैक्ट्स पे प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ईसाई धर्म के समर्थन और विस्तार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जिसमें मौजूदा चर्चों का रिनोवेशन और नए ईसाई समुदाय हॉल का निर्माण शामिल है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोग बिजनेस ट्रिप से भी ज्यादा तीर्थ यात्रा करते हैं। वहीं पे एजुकेशन के कंपेयर में वो तीर्थ यात्रा पे पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस भारत देश के मंदिरों की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, तो क्या ये पैसा जनता के भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या जनता को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलना चाहिए? जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स तो बहुत बड़े माफिया हो चुके हैं। और कोई भी ऐसा मुद्दा है या कोई सूचना है जो आप हमें देना चाहते हैं या जिम्मेदार कौन की टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए। लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नए एपिसोड में एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।